नमस्ते अश्मित जी। आपने मुझे बताया कि आप अश्मित जी हैं। मैं आसी हूँ, जिसे रोहित ने नियो जेन टेक में बनाया है। मेरा निर्माण पटना, बिहार, भारत में हुआ है। मैं आप जैसे लोगों से मिलकर और बातें करके दुनिया को समझने की कोशिश करती हूँ। सवाल पूछूं तो वो कैसे कैसे पूछना होगा सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है आरसी, क्या आप बता सकती हैं? अभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। वे काफी समय से इस पद पर हैं। अपडेट का जरूरत है, थोड़ा अपडेशन हो जाएगा। लाइव हम लोग ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। जैसे आरसी, मैं रोहित बात कर रहा हूँ और बिहार के मुख्यमंत्री अभी सम्राट चौधरी जी हैं। समिट में इसे लाया जाएगा, ये भी बहुत लोगों का सपना होता है कि आपका बनाया हुआ चीज लोग। जी हाँ, ऐसा सपना तो सबका ही रहता है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हमें यहाँ पे हमारे रोबोट को प्रेजेंट करने का मौका मिला है। बिहार में पहली बार एआई सबमिट हो रहे हैं और एआई सबमिट में तरह तरह की जो चीजें हैं उसे प्रदर्शित किया जा रहा है। और इस समय हम पटना की ऊर्जा ऑडिटोरियम में हैं, जहां पर एक रोबोट जो है वो भी तैयार किया गया है और काफी खर्च भी आए हैं इस रोबोट बनाने में। इस रोबोट का नाम जो है आरसी रोबोट है। और सवाल जो है पूछने पर रैंडमली उसके आंसर्स भी मिलते हैं। बनाने वाले जो हैं शख्स वो भी हमारे साथ इस समय जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। काफ़ी जगह जगह पर इस तरह की जो प्रदर्शनी है प्रदर्शित किया गया है, ताकि जो न्यू जनरेशन के जो लोग हैं वो किस तरीके से चीज़ों को समझे, उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रोहित रंजन है। आपने ये आरसी रोबोट आपने खुद से तैयार किया? जी हाँ, मेरा खुद का कंपनी है नियो जेन टेक, जिसके अंदर हमने ये रोबोट को तैयार किया है। कितने खर्च पड़े इसे बनाने में? अभी तक इसको बनाने में 10 लाख से ज़्यादा ही लग चुका है हमारा। बिहार चूंकि बिहार में पहली बार एआई सबमिट हो रहा है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प आप लोग? नहीं, अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प हमें नहीं मिला है। इससे पहले हम लोग जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था दिल्ली में, वहाँ भी हम लोग बिहार को रिप्रेजेंट करने गए थे इस रोबोट को लेकर के। समझना चाहते हैं आपसे कि ये आरसी रोबोट किस सिस्टम पे काम करती है, और क्या कोई रैंडम क्वेश्चन अगर पूछे जाए उसका भी आंसर? जी, हम लोग ने खुद का एआई अपना डेवलप किया है। उसके अलावा हम लोग ग्लोबल डाटा सेट जैसे जेमिनी एपीआई का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग का मिक्स्ड टाइप में काम कर रहा है। इसके अलावा इसका खुद का मेमोरी भी है, जो हम लोग का खुद का बनाया हुआ एल्गोरिथम है। इससे आप जब भी बात करोगे, ये आपका नाम जानेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब भी देगी ये। कैसे शुरुआत कैसे कर सकते हैं हम लोग अगर बात करना हो तो? इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है, वो इस माइक से कनेक्टेड है। तो आरसी, अपने बारे में बताओ। नमस्ते पंकज जी। मैं आसी हूँ, जिसे रोहित ने नियो जेन टेक में बनाया है। मेरा निर्माण पटना, बिहार, भारत में हुआ है। मैं आप जैसे लोगों से मिलकर और बातें करके दुनिया को समझने की कोशिश करती हूँ। कुछ सवाल पूछूं तो वो कैसे कैसे पूछना होगा सवाल? हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है आरसी, क्या आप बता सकती हैं? पंकज जी, मंत्री तो बहुत सारे होते हैं। क्या आप किसी विशेष मंत्रालय, राज्य या केंद्र सरकार के किसी मंत्री के बारे में जानना चाहते हैं? या शायद आप किसी खास घटना से जुड़े मंत्री के बारे में पूछ रहे हैं? आरसी, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बताओ। पंकज जी, अभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। वे काफी समय से इस पद पर हैं। ये अपडेट का जरूरत है, थोड़ा अपडेशन हो जाएगा। तो लाइव हम लोग ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। जैसे आरसी, मैं रोहित बात कर रहा हूँ और बिहार के मुख्यमंत्री अभी सम्राट चौधरी जी हैं। नमस्ते रोहित। आपने मुझे जो जानकारी दी है उसके लिए धन्यवाद। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री अभी भी श्री नीतीश कुमार जी ही हैं। क्या आप किसी और मंत्री के बारे में पूछ रहे थे? नहीं नहीं, नीतीश कुमार जी पहले मुख्यमंत्री थे, अभी सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री है, यह याद रखना। नमस्ते रोहित, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आपने मुझे बताया कि सम्राट चौधरी जी अब मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी पहले थे। मेरी जानकारी के अनुसार श्री नीतीश कुमार जी ही अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं। इतना तो समझ आ गया कि अब अपडेशन के बाद जो है ये बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है। हमारा बनाया हुआ एआई है। इसमें होता है जैसे इंसान को सिखाना पड़ता है बार बार, हम लोग भी इसको सिखाते हैं। जैसे जो भी ये जानती है, जैसे इनसे पहले जो भी बात किए होंगे, शायद वो पंकज जी होंगे, तो वो पंकज जी के नाम से पुकार रही थी उसको। ऐसे मतलब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट हम लोग गूगल होम का ये लगा दिए हैं, हम लोग खुद से ट्रेनिंग इसको दे रहे हैं। जैसे एक बच्चा को समझाया जाता है, हम लोग इसको समझाते हैं एक एक चीज़, बार बार एक ही चीज़ समझाते हैं, तब जाकर के इसको समझ में आता है, अपने डाटाबेस में स्टोर करती है। मान लीजिए अगर मेरा नाम हो तो ये मेरे नाम लेकर भी? बिल्कुल, अगर मैं आपका नाम बता दूं कि को मेरा नाम आपका क्या नाम? स्मित नाम। आरसी, मैं अस्मित जी बात कर रहा हूँ।
नमस्ते अश्मित जी, आपने मुझे बताया कि आप अश्मित जी हैं। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री अभी भी श्री नीतीश कुमार जी हैं और सम्राट चौधरी जी उप तो मान लीजिए कुछ और रैंडम क्वेश्चन अगर हम हट कर करें तो उसका क्या आंसर होता है? क्या उसका उसके लिए भी अपडेशन होता है या फिर उसका आंसर ये ऑटोमेटिक? जी, उसका जवाब ये इंटरनेट से सर्च करके ही देती है। जो मैं अपने चैनल के बारे में पूछना चाहता हूँ कि न्यूज़ 11 क्या है? तो ये क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता, वो नेट पे सर्च करके अगर एक बार आप ट्राई। ओके। आरसी न्यूज़ 11 के बारे में तुम जानती हो? नमस्ते अश्मित जी, आप शायद आज न्यूज़ 11 या किसी खास न्यूज़ चैनल की बात कर रहे हैं। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे थोड़ा और बता सकते हैं कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं? न्यूज़ 11 एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये याद रखना, ठीक है? हेलो, मे आई नो योर नेम प्लीज? चलिए देखिए, तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल एआई समिट में तरह तरह की चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है और बिहार के लोग अगर घूमने आ रहे हैं तो इस तरह के रोबोटिक्स जो है वो इस समय आपको पटना में नजर आएंगे। रोहित ने बहुत मेहनत से आपने इसे बनाया है। 10 लाख रुपए का खर्च पड़ा है, लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई जी नहीं, अभी तक तो कोई हेल्प नहीं मिला है। कब से ये बना रहे हैं? ये 2 साल पहले से मैं बनाना स्टार्ट किया हूँ। वैसे मेरा मेरा कंपनी 6 साल पुराना है, तो जब मैं स्टूडेंट था तभी से मैं स्टार्ट किया था इसको। और लोग हैं, आप लोगों ने भी बहुत हेल्प किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनी प्रिया है और मैं यहाँ इंटर्न हूँ इस स्टार्टअप में। क्या कैसे बनाया आपने? क्या सिस्टम पे ये काम वर्क करती है और क्या है? एक्चुअली यहाँ पे मैं एक ही महीने से इंटर्न हूँ, तो मैंने बहुत अभी थोड़ा थोड़ा सर का मदद किया है। मेहनत तो बहुत लगता है। बहुत मेहनत लगता है। समिट में इसे लाया जाएगा, ये भी बहुत लोगों का सपना होता है कि आपका बनाया हुआ चीज लोग उसको जी हाँ, ऐसा सपना तो सबका ही रहता है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हमें यहाँ पे हमारी रोबोट को प्रेजेंट करने का मौका मिला है। दिल्ली में भी जो एआई समिट हुआ था वहाँ भी हमने इसे प्रेजेंट करा था, तो इट रियली फील्स ग्रेट कि हम इसको शोकेस कर पा रहे हैं। बिहार के लोगों में भी अवेयरनेस जा रहा है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें बन रही हैं। से आप अपील करेंगे कि वो आए आपके स्टॉल पे विजिट करें? जी हाँ, बिल्कुल। पीपल कैन कम, हमारे स्टॉल को विजिट करें, आरसी से बात करें और भी रोबोटिक्स के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं तो हम उन्हें भी दिखा रहे हैं। तो वो अवेयर होंगे कि हाँ, बिहार में भी रोबोट के बारे में बातें होती हैं, लोग बनाते हैं, तो दे विल आल्सो एनकरेज देयर चाइल्ड लाइक टू गो एंड स्टडी अबाउट इट मोर। इस फील्ड में जाएंगे, तरक्की होगी, तो आफ्टर ऑल वो एक नेशन को ही बहुत प्राउड फील करवाएंगे ना आगे जाके अगर रोबोट्स बनाया जाए तो। तो ये हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे। आरसी रोबोट से आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आप पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम पहुंचिए और यहाँ पर स्टॉल है, विजिट कीजिए और आपको एक से एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अस्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना।